अगले सवाल में अपने को दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और हमें a, b और c के मान बताने हैं। ठीक है, तो पहले को अपन हल करते हैं। माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6। तो यहाँ पर दी गई समीकरण को पहले अपन ऐसे लिखेंगे। तो दी गई समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। क्या हो जाएगा? आपके देख रहे हैं यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आ रहा है, मतलब बराबर में आपके 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर में आपके क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इस 6 को मुझे यहाँ से इधर लाना पड़ेगा, तभी बराबर में 0 होगा। तो ये काम पहले करते हैं। माइनस का 2x प्लस 3y बराबर माइनस प्लस के 6 इधर से इधर आएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे और बराबर 0। ठीक है, अब समीकरण की दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर ax आ रहा है, आपके भी ax, a का मतलब कोई व्यंजक होना चाहिए, x के गुणा में कोई संख्या होनी चाहिए। तो x के गुणा में कोई संख्या है। फिर दूसरा y के गुणा में b होना चाहिए, मतलब कोई संख्या होनी चाहिए, y के गुणा में कोई संख्या है। तीसरा c मतलब एक संख्या होनी चाहिए जिसके गुणा में ना तो x हो ना y हो, तो तीसरी संख्या भी हो गई, c भी आ गया आपके, और बराबर में 0 है तो बराबर में 0 आ रहा है। अब सबको a, b और c के मान अपने को ज्ञात करने हैं। तो a, b और c के मान क्या हो जाएंगे? तो समीकरण से a बराबर, अगर इन दोनों की अपन तुलना करें तो a का मान कितना होगा? यहाँ पर जो x के गुणा में है वो a है, तो यानी कि यहाँ पर भी जो x के गुणा में होगा वो a होगा। और a कितना आपके माइनस के 2, माइनस के चिन्ह के साथ लेना है, क्योंकि आपकी जो ये समीकरण दे रखी है ये सारी पूरी प्लस में है। तो कोई भी अगर सवाल में कहीं पर भी आपके माइनस आ रहा है तो उसको माइनस के साथ में लिखना है, और प्लस आ रहा है तो कोई प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस आ रहा है तो माइनस के साथ में लिखना है। ऐसे ही अपन y का मान लिखे तो y के गुणा में कितना रहेगा? तो b का मान क्या हो जाएगा? जो y के गुणा में होगा, तो y के गुणा में यहाँ पर कौन है? 3, तो b का मान कितना हो जाएगा? 3। फिर लास्ट में आपके जो आएगा जिसके गुणा में ना तो x है ना y, वो आपके c होता है। तो यहाँ पर लास्ट में अपने को आ रहा है 6 के साथ माइनस का, तो c का मान आपके माइनस के 6 होगा। ठीक है, माइनस के साथ में लिखना है क्योंकि ये समीकरण जो है वो पूरी प्लस में दे रखी है, इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा आपको सॉल्व करना है। दूसरा करते हैं। सवाल नंबर 2 को बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? अगर दोनों समीकरण की अपन तुलना करें तो पहले x के गुणा में a आ रहा है, x के गुणा में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, y के गुणा में b आ रहा है, y के गुणा में यहाँ पर 1 मान लेते हैं और इसके बटे में 5 है। ठीक है, फिर लास्ट में जो आ रहा है वो c है, लास्ट में c वाला आ रहा है, और बराबर में 0, बराबर में 0 आपकी बार पहले से दे रखा है, तो कोई आगे पीछे करने की जरूरत तो नहीं है। इसको मैं एक बार वापस समझने के लिए इसको एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ। 1x माइनस, इसको मैं सही तरीके से लिख लेता हूँ, b के गुणा में y के गुणा में जो b है, यहाँ पर y के गुणा में जो b आ रहा है उसको मैं सही तरीके से लिखो तो यहाँ पर 1/5 है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1/5 y माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से ये समीकरण पहले से आपके ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में दे रखा है, तो इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सीधे ही a, b और c के मान बताने हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर जो x के गुणा में वो a 1, b बराबर कितना हो जाएगा? जो y के गुणा में होता है वो b होता है, y के गुणा में जो होता है वो b होता है, तो b कितना आ जाएगा? 1/5। कैसा है? माइनस का, तो माइनस के साथ में लिखना पड़ेगा। और c बराबर कितना है? c माइनस के 10। ये हो गया इसका आंसर। तीसरा सवाल कैसे करना है? x बराबर 3y दे रखा है, तो पहले 3y को यहाँ से इधर लाएंगे, तो x माइनस प्लस के 3y है बराबर के इधर प्लस के 3y, इसके आगे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस का, तो प्लस का 3y इधर से इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। बराबर के अपन जब इधर लाते संख्या को बराबर से इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये संख्या माइनस की हो जाती है। ये पक्षांतरण करते हैं तो पक्षांतरण विधि का अपन अच्छी तरीके से सीखा हुआ है। कोई भी संख्या प्लस की होती है वो बराबर की इधर जाकर माइनस की हो जाती है। तो ये माइनस का 3y हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 0। अब अगर दोनों की तुलना करें तो अभी भी ये इसके जैसा नहीं है। ठीक है, तो इसके जैसे बनाने के लिए x के गुणा में क्या होना चाहिए? a, तो यहाँ पर x के गुणा में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं, तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ 1x। ठीक है, y के गुणा में b होना चाहिए, y के गुणा में b है तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3y। फिर लास्ट में आपको प्लस का c आना चाहिए, इसमें लास्ट में कोई प्लस का c, कोई संख्या वगैरह दे रखी है? नहीं दे रखी, तो अपन मान लेते हैं कि 0 मान लेते हैं। इससे इस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपन c को जो नहीं दे रखा उसको अपन 0 मान लेते हैं। ठीक है, और बराबर में 0 आपके दे रखा है। तो यहाँ पर
इसको अपन ने इस समीकरण को इसके जैसे लिख दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में ये हो गया। अब ए बी और सी का मान निकालना है, तो समीकरण से ए का मान कितना हो जाएगा, तो एक्स के गुणा में ए 1 है, बी का मान कितना हो जाएगा, वाई के गुणा में बी -3 है, और सी का मान कितना हो जाएगा 0। ये हो गया आपके आंसर।